लगाने पर कुल्हाड़ी का फल निकल तो गया, लेकिन अरे उसकी पूंछ दब गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो हम गए थे संडे में सिद्ध बली और हरिद्वार वाली ट्रिप पर, और वहाँ से रात को हम लोग 1:40 तक वापस आए हैं। और शाम को वहाँ पर 7 बजे लगभग घाट पे ही मैसेज आ गया था कि मुझे अगले दिन 5 जून के लिए स्कूल जाना है। तो वो एक प्रेशर था दिमाग में कि सुबह मुझे स्कूल जाना है। तो मैं इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ सोई कि मुझे सुबह स्कूल जाना है। तो अनपैकिंग स्कूल से आने के बाद ही होगी, तब आपसे मिलती हूँ स्कूल से आकर। तो ये शूट है नेक्स्ट डे का। मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ और घर जाके आपके साथ शेयर करती हूँ कि सुबह क्या क्या करके आई हूँ। ये अभी बजे हैं 11 और मैं पता नहीं था कितनी देर लगेगी कितनी नहीं। सुबह ये नाश्ते में जबे बना के गई थी वर्मिसेली, वो बच्चे खा चुके हैं। ये बस जरा सी नीचे की बची है। इसमें दाल और इसमें चावल भिगो के गई थी ताकि आऊँ तो पता नहीं कितनी देर लगेगी। चाय का बर्तन रखा है, किचन भी साफ वगैरह करने का मौका नहीं लगा अभी। लेकिन अभी लंच जो है ये 12 बजे सीटियां लगाऊंगी इसमें। पर अभी मैं करती हूँ जो कल वाली ट्रिप है उसकी एडिटिंग, ताकि वो मेमोरी जो है वो फोन की खाली हो जाए। दूध वगैरह में पका गई थी। तो बर्तन ये अभी तक के धुले हुए हैं। अब ये नाश्ते के रखे हुए हैं। बच्चों ने दूध आज लिया नहीं है क्योंकि मैं थी नहीं, इन्हें सोते ही छोड़ गई थी। बस जाते टाइम समझा के गई थी। तो अभी करते हैं एडिटिंग और उसके बाद ये रखे हैं बैग रात के, इनकी अनपैकिंग वगैरह करूंगी। इसके बाद 6ठे नंबर पर इसकी मजेदार सी लाइन दोनों ने सही बनाई है। अब क्या हो सकता है इसमें कि जोर लगाने पर कुल्हाड़ी का फल निकल तो गया, लेकिन अरे उसकी पूंछ दब गई और बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस वस्तु के बारे में हम नहीं जानते उस वस्तु को हमें नहीं छूना चाहिए। उस वस्तु को हमें छूना नहीं चाहिए। तो यहाँ बंदर के माध्यम से यही बता रहे हैं हमें। आखिरी लाइन यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षा, और शिक्षा करके जो है स्टोरी खत्म हो जाएगी। एडिटिंग करने के बाद तुरंत ही 1.5 घंटा करीब मैंने जो भी जितना हो पाया उतना किया, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई थी क्योंकि आज इनका लेट हो गया था और ये अपना काम करती रहेंगी। 1 बज गया था लगभग। मैंने सीटियाँ 12 बजे से लगानी शुरू कर दी थी दाल चावल में। और अब जो है इसकी अनपैकिंग मैं कर रही हूँ। तो ये शूट है लंच के बाद का, क्योंकि 4 बजे करीब जो है वो पानी चला जा, मतलब दोबारा जो पानी आता है वो 4 बजे आता है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी मशीन के साथ भी, और दूसरा टाइम भी नहीं मिला। तो अब यहाँ पर मेरी एडिटिंग वगैरह निपट गई है, बच्चों की पढ़ाई निपट गई है, लंच निपट गया है, बर्तन वगैरह उसके क्लीन कर दिए हैं। तो अब मैं फ्री हूँ। तो चल रही है अनपैकिंग। ये गुड़ का प्रसाद सिद्ध बली में चढ़ता है और नारियल चढ़ता है, ये निकाल के रखा। सारा सामान निकालने के बाद ये पन्नी जिसमें हम गीले कपड़े रख के लाए थे, इसको उल्टा करके मैंने रख दिया। ये सूख जाएगी, इसी में ये बैग करके मैं रख देती हूँ। तो ये पन्नी इसके साथ ही रहती है, बार बार मुझे ढूंढना नहीं पड़ता। एक पन्नी तो हमेशा एक्स्ट्रा में लेके जा। अब पिंक रूम में ये खेली थी मेरे पीछे, तो इसकी हालत है ये। और वॉशिंग एरिया में मैंने हाथ के कपड़े अलग कर दिए, मशीन वाले मशीन में डाल दिए। इतने इनका लोड लगेगा, और मेरा प्लान ये है कि हाथ वाले भी मैं अभी धो के डालूंगी, उन्हें बाद के लिए नहीं छोड़ रही हूँ। कपड़े इसमें ट्रिप के अलावा 2 दिन पहले के भी हैं, तो उन सबको अब मैं धो दूंगी। इनकी शर्ट और 1-2 कपड़े ऐसे हैं जो मशीन में धुल जाते हैं, लेकिन लोड में जगह नहीं थी, इस वजह से हाथ से धो रही हूँ। और कुछ कपड़े मुझे हाथ से धोने ही थे, इस वजह से धुल रहे हैं। फिलहाल ये सारे कपड़ों का काम निपटने के बाद फिर बस जो पर्स वगैरह हम लोग ले गए थे वो रह जाएंगे।
तो मेरे पिंक वाले पिट्ठू बैग में मैंने थोड़ा सा डेली का जो मेकअप रखा था, आईब्रो वगैरह, वो मैंने तभी निकाल ली थी जब मैं सुबह तैयार हुई। और इसमें मेरे एक ईयरिंग पड़े हुए थे, ये कड़े वगैरह रखे हुए थे ड्रेसिंग टेबल पर। और ये यात्री कार्ड हमें वहाँ मिला था बस में, ताकि हर एक के लिए एक आइडेंटिटी सी रहे। तो ये सब चीज़ें, मतलब आधा तो मेरा हट गया था, आधा ये हो गया, तो ये मेरा बैग खाली हो गया। अब इसके बाद ये अपने जो ले गई थी, इसमें अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें छोटी मोटी रख लेती हैं, ताकि बस या कार में थोड़ा सा इनका टाइम पास हो जाए। तो ये सब मैं खाली करके जिप लगा के साफ़ सुथरे बैग ऐसे के ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि पिंक रूम में छोड़ने का मतलब दोबारा से गंदे हो जाएंगे ये। तो अभी मैंने इनको रख दिया। अब इन्हें रखने की जगह मैंने बनाई हुई है, ये जो बच्चों के आगे पिलर हैं टॉप बॉटम स्कर्ट्स वगैरह के, इसके पीछे का स्पेस खाली रहता है, तो यहाँ पर मेरे सारे बैग्स रहते हैं। तो देखने में भले आपको मैसी लगती हो, लेकिन चीज़ों का एड्रेस मुझे पता है और ये मिल जाती हैं। और जी ये है जी, ये की रिंग मैं लाई थी, की चेन, अदिति के लिए। क्यूट सी लगी, थोड़ी वो बड़ी हो गई है तो उसके लिए मतलब बच्चों वाली चीज़ें नहीं लेनी चाह रही थी। और ये छोटा सा ब्रेसलेट ये अभिनव और अनंत के लिए मैं एक साल लाई थी, तो अभिनव का तो दे दिया है इन्होंने जाके, और अनंत का रह गया है, तो ये भिजवा दूंगी मैं मम्मी के पास। अब यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग टेबल पे से सारा क्लटर हटा दिया, तो यहाँ पर अब मुझे कपड़ा मारना है। ये फ्रेंड्स, अगर हाथ के हाथ चीज़ें रख दो ना, अगर मतलब स्कूल ना जाना होता तो मैं सुबह सबसे पहले यही काम करती, लेकिन फिर स्कूल, उसके बाद बाकी काम और ज़रूरी आ गए थे, तो फिर अब ये काम दोपहर बाद हो रहा है। अब बचे हैं मेरे ये इयरिंग्स, भले छोटे हैं 10-15 रुपए के भी हैं, लेकिन ये मैंने एक इयरिंग ऑर्गेनाइज़र होल्डर बना रखा है एक तरीके से, इसमें लगा दो तो जब आपको मैचिंग चाहिए होती है तो आपको उस ढेर में से छांटने नहीं पड़ेंगे, आपको आराम से सेग्रीगेट हुए हुए अपने इयरिंग्स दिखेंगे। तो चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप अपने अकॉर्डिंग करो, दिखने में वो कैसा लग रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, और जब आपको ज़रूरत हो तब वो मिल जाए, तो आपका काम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का सही चल रहा है। यहाँ पर अब मैंने ड्रेसिंग टेबल पे कपड़ा मार दिया। इसी तरीके से मैंने लगभग पूरे घर की डस्टिंग कर दी थी, और इतने डस्टिंग निपटी, इतने मेरा जो है लोड कंप्लीट हो गया, तो मैं ऊपर आ गई कपड़े सुखाने के लिए। अब दोपहर बाद तक ये है कि ट्रिप का जितना फैलावा था वो सब सिमट चुका है, कपड़े धुल चुके हैं, मेंटली बहुत फ्री महसूस करोगे आप। जितना जल्दी हो सके अनपैकिंग करके चीज़ों को उनके रेगुलर जगह पे पहुंचा देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब फ़ील होता है कि हाँ सब ठीक है। नहीं तो एक अटकन सी दिमाग में रहती है कि अभी ये खाली करना है, अभी वो खाली करना है। इवन बैग वगैरह भी मैंने सब जगह पर रख दिए। अब एक आखिरी काम बचा है कि जो कूड़ा फैला है दोबारा से, तो वो मुझे झाड़ू पोछा यहाँ पर अब करना पड़ेगा, क्योंकि पोछा आज सुबह भी नहीं लग पाया था, कल की थकान थी। तो बस मैं झाड़ू फिरा के और खाना वगैरह बना के अपना तैयार होकर स्कूल चली गई थी। इसके साथ ही ये छोटा सा अनपैकिंग व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।